और हम बात करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 11.5 डिफरेंशिएशन की। एक्सरसाइज नंबर 11.5। ठीक है। बाकी की जो एक्सरसाइज हैं 1, 2, 3 एंड 4 उसकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप वहां से उनका बेसिक आइडिया ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन सभी में आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। y की वैल्यू है 10 की पावर x प्लस ई की पावर x अपॉन 3 माइनस के 2 log x। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके पास होने चाहिए और आपको याद भी होने चाहिए। तो y डैश भी लिख सकते हैं इसको, और हम लोग इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो मैं जनरली यूज करूंगा यहाँ पर y डैश। आप इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10 की पावर x इंटू लॉग 10 प्लस 1/3 कांस्टेंट है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स -2 और लॉग एक्स का कितना हो गया 1/x। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में है y की वैल्यू कितनी है e की पावर -x। ध्यान रखिएगा इन सभी में हम लोग चेन रूल लगाएंगे। मैं आपको चेन रूल के दो बेसिक बताऊंगा। एक तो है आपको लेट करके मैनुअल मेथड, और एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, वहां अप्लाई करते हैं इसको। यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ई की पावर -x का पहले ई की पावर -x, फिर हम -x का भी करेंगे। फिर होता है -1, इसी को बोलते हैं चेन रूल। मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया? माइनस ई की पावर -x। ठीक है। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन में आपको मैं चेन रूल का बेसिक बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू a टू द पावर x की पावर 3। देखो अब इसमें हम इसको लेट करके भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने जनरली पढ़ा है ई की पावर एक्स, और वो तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको टी लेट कर लेंगे। किसको टी लेट किया हमने? एक्स क्यूब को। इसको अलग कर लेते हैं, टी मेरा कितना हो गया एक्स क्यूब। अब आपको क्या करना है, इस y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है। सो डी वाई बाई डी टी, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e की पावर t। और यहाँ पर हम t का करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका? 3x स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। तो डी वाई बाई डी टी एल एच एस में है, और इसी एल एच एस में कितना है? डी टी बाई डी एक्स। क्योंकि फाइनली हमें जो आंसर निकालना है वो डी वाई बाई डी एक्स का निकालना है, तो टी हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है। ऐसे ही आर एच एस में ई की पावर टी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3x स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल, मैं कैंसिल कर रहा हूँ बट आप इसको कैंसिल करिएगा मत। अब सीधे इसके बाद लिख दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिएगा क्या आंसर हो गया, ई की पावर टी, और टी को हमने क्या माना था? एक्स क्यूब, तो रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। इनटू कितना हो गया? 3x स्क्वायर। ये तो हो गया इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। और अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो क्या होगा? सबसे पहले ई की पावर एक्स क्यूब का करेंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। इनटू में जहां एक्स क्यूब है अब इसका कर दीजिए, वो कितना होता है? 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट क्या वो डायरेक्ट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, या वो चेन रूल की तरह जैसे अपने हमने फर्स्ट टाइप किया वो वाला कर रहे हैं? ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपने टीचर से पूछ करके किसका क्या सर हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्या। इसी का सेकंड आता है। इसको भी हम दोनों तरीके से करते हैं अभी, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं हो जाती। फिर आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। ये लिखा है देखो, ई अंडर रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स। इसको भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। पहला हो गया अंडर रूट टी, वेयर टी इज इक्वल टू ई की पावर एम, वेयर एम इज इक्वल टू रूट एक्स। देखो हमने इस पर तीन पार्ट में डिवाइड किया। जो अंडर रूट के अंदर है पूरा का पूरा क्वांटिटी उसको टी लेट किया। फिर टी है आपका e की पावर रूट एक्स, और रूट एक्स को भी मैंने क्या मान लिया? m। और अब हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ करेंगे डी वाई बाई डी टी, और रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ टी है तो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट टी। फिर टी का करेंगे m के रेस्पेक्ट में, सो डी टी अपॉन डी एम क्या हो जाएगा? e की पावर m का e की पावर m। फिर m का करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, रूट एक्स का कितना हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट एक्स।
और अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एम इंटू डी एम बाई डी एक्स। जब हम सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है dt से dt कैंसिल, dm से dm कैंसिल, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1/2 रूट टी इंटू ई की पावर m इंटू 1/2 रूट एक्स। तो पहले तो LHS में ये सब कैंसिल होके क्या बन जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स। और जहां जहां RHX में e है और m है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले t में क्या रखेंगे हम, e की पावर m इंटू ई की पावर m इंटू 1/2 रूट एक्स। अब m को रिप्लेस कर देते हैं, तो फाइनल जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ई की पावर m, कितना हो गया, रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स, और ये हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये चेन रूल आप अप्लाई कर लेना अपने आप। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं, इसको लॉग टी मान लें, वेयर टी इज इक्वल टू लॉग एक्स। चलिए जी, डायरेक्ट करते हैं इसको। डी वाई बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, लॉग टी का 1/टी, और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का 1/एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, आर एच एस से आर एच एस कितना हो जाएगा, 1/टी इंटू 1/एक्स। यहाँ से ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 1/, वेयर टी इज इक्वल टू लॉग एक्स और इंटू एक्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड के सेकंड पे आते हैं। y है हमारे पास log 7 और log x। ध्यान रखिएगा, जितना भी इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना भी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब log का बेस e होता है। अब यहाँ तो बेस e नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका बेस चेंज करेंगे। log की प्रॉपर्टी पे बेस कैसे चेंज होता है, ऊपर आ जाएगा log log x और नीचे आ जाएगा log 7। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। अब जब हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो ये जो 1/log 7 है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और log log x का अभी हमने ट्राई किया, कितना है log log x का, वो हम याद रख देते हैं, 1/x log x। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कहता है y इज इक्वल टू लॉग एफ ई की पावर x। देखिए अब यहाँ पर चेन रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सबसे पहले लॉग का करेंगे, लॉग का होता है 1/x, x तो नहीं है यहाँ पर, कितना है f। तो सबसे पहले हमने करा लॉग का। ठीक है, देखो ये एक तरीके से पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, x बन गया। तो log x क्या होता है, 1/x। फिर x की जगह क्या है हमारे पास, f है, तो अब f का करेंगे मल्टीप्लाई में। देखो, चेन रूल का जो डायरेक्ट मेथड है वो ये कहता है कि आपका अगर log x है, पहले 1/x करो, फिर x का भी करो। x से कितना होता है, 1। अब 1 हमें दिखता नहीं कहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट याद रखते हैं 1/x, बट एक्चुअली में यहाँ 1x का भी हुआ है। तो x की जगह जो भी नंबर आएगा उसके डिफरेंशिएशन से आपको मल्टीप्लाई भी साथ साथ करना है। तो पहले हमने log का करा 1/f, फिर f का करेंगे f डैश e की पावर x, फिर e की पावर x का करेंगे e की पावर x। ये हो गया y डैश। अब हमें उसने कहा है कि हमें निकालनी है वैल्यू जब हमारा x कितना हो, 0। सो बताइए डी वाई बाई डी एक्स में हम जहां जहां x है वहां पे क्या रख देंगे, 0। तो f डैश e की पावर 0, नीचे आ जाएगा f ऑफ e की पावर 0, और यहाँ हो गया e की पावर 0। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया f डैश 1, यहाँ आ जाएगा f(1), यहाँ हो जाएगा 1, और इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है 2, और f(1) की कितनी है, 4। द फाइनल आंसर इज 1/। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ के सेकंड पार्ट पर। फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है, f(x) की जो वैल्यू है वो है हमारे पास e की पावर x इंटू जी। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं u इंटू वी। u इंटू वी यानी दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से देखो एफ एक्स का होगा पहले f डैश एक्स, उसके बाद
ई की पावर एक्स और जी एक्स में ई की पावर एक्स को यू मान लिया, वी का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, फिर जी एक्स को हमने यू वी मान लिया, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। पूछा है इसने एक्स की वैल्यू जीरो पर। सो एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर जीरो, जी डैश जीरो, प्लस जी ऑफ जीरो, एंड ई की पावर जीरो। तो यहाँ से ये वन हो गया। जी डैश जीरो की वैल्यू हो जाएगी आपकी, आई थिंक 1/3 है शायद। और जी ऑफ जीरो की वैल्यू उसने दे रखी है 2 × 1। तो मेरा फाइनल जो वैल्यू बनी वो क्या बन गई, 1/3 +2। नो नो, नॉट 1/3। इट इज गिवन दैट जी डैश जीरो जो है वो है आपका 1, और जी ऑफ जीरो है वो है 2। फाइनल आंसर कितना हो गया मेरा, 3। ठीक है जी। चलिए जी, फोर्थ का अभी आपका ये कौन सा पार्ट था, हो गया कंप्लीट। फिफ्थ पे आते हैं। ठीक है, इसके फिफ्थ वाले सेगमेंट पे आते हैं। भाई भवी, बेटे रोज का काम हो गया मेरा कहने का। चले, मेरे सारे रिकॉर्डिंग खराब हो गए तुम। अंदर चल। चलो अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स की पावर 4, ई की पावर एक्स की पावर 5। देखिए अब ये सारे फंक्शंस प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या कर देंगे, ई की पावर एक्स का पहले ई की पावर एक्स, इसका कैसे करेंगे, पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। यहाँ होगा ई की पावर एक्स क्यूब का 3x²। यहाँ होगा ई की पावर एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का 4x³। और यहाँ लास्ट हो जाएगा ई की पावर एक्स की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। y है हमारे पास 5 की पावर x इंटू लॉग एक्स, और नीचे कितना है हमारे पास x²। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ जितने भी क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर ये थोड़े से लेंदी जाएंगे। और यहाँ पर हम फिलहाल जो यूज करने वाले हैं वो है u अपॉन v मेथड। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ ये u अपॉन v होता क्या है। सबसे पहले आएगा नीचे v², फिर यहाँ v एज इट इज, तो u का डिफरेंशिएशन, माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आएगा v² x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन। u देखिए u क्या है, u है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा 5 की पावर x इंटू लॉग एक्स। आप देखेंगे ये फिर से u अपॉन v लग रहा है, थोड़ा लेंदी जाएगा क्वेश्चन। माइनस 5 की पावर x इंटू लॉग एक्स, और फिर किसका करेंगे हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ x² प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन। फिर से रिपीट करते हैं हमने क्या किया यहाँ पर, नीचे v², फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन। चलिए अब सबसे पहले हम निकालते हैं 5 की पावर x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। इसको कैसे करेंगे, u एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x, फिर log x एज इट इज, और 5 की पावर x का कितना होगा, 5 की पावर x इंटू log 5। ये हो गया आपका, तो जिसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे। दूसरा हमें इसका करना है x² प्लस 1 का। इसका क्या होगा, x² का 2x और 1 का 0। इन दोनों को उठा के ऊपर रख देते हैं। तो मेरा फाइनली जो y डैश आया वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, नीचे आ गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर देखते हैं x² प्लस 1, और इसका भी हमने करा डिफरेंशिएशन, कितना है वो, 5 की पावर x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू 5 की पावर x log 5, माइनस 5 की पावर x, और लॉग x² प्लस 1 का कितना हो जाएगा, 2x। इस x को हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है जी, पहले यहाँ पर चला जाएगा ये x, तो कितना हो जाएगा अब ये यहाँ पर, x² प्लस 1
और इधर हो जाएगा आपका 5 की पावर x प्लस x log x इंटू 5 की पावर x log 5, और नीचे कितना आ जाएगा आपका x माइनस 5 की पावर x इंटू 2x। इस पूरे के नीचे कितना आ गया, x² + 1 का होल स्क्वायर। फिर से एलसीएम ले लेते हैं और x इधर चला जाएगा इस बार। ठीक है। अच्छा, एक चीज छूट गई ऊपर है ना, लॉग एक्स भी छूट गया हमारा, तो यहाँ पर साथ साथ लॉग एक्स की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साथ साथ हमारा लॉग एक्स भी चलता रहेगा। बस एक फाइनली एक्स और लेके चले जाओ उधर आप। x² + 1, ये हो गया 5 की पावर x प्लस x log x प्लस 5 की पावर x log 5, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 की पावर x 2x इंटू x log x। और ये जो x है ये कंप्लीटली किसके नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ गया x के साथ x² + 1 का होल स्क्वायर। अब ज्यादा ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो आप, 5 की पावर x को आप बस कॉमन ले सकते हो तीनों में से, और ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए अब लेंदी लेंदी क्वेश्चन शुरू हो रहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इनको सभी क्वेश्चंस को। लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - a², नीचे आएगा आपका x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - a²। ठीक है जी। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले लॉग का करेंगे। लॉग का होता है 1 अपॉन जो भी फंक्शन ऊपर लिखा हुआ है वो एज इट इज नीचे आ जाता है। पहले तो हमने इसको नीचे ले आए हम, 1/x की तरह ट्रीट होगा ये। उसके बाद जो इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसका कैसे करेंगे, पहले नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है जी, तो पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - a² का होल स्क्वायर, यानी v²। v एज इट इज v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। देखो u क्या है, u है ऊपर वाला x प्लस, तो x का 1, और इसका कितना हो जाएगा पहले अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट x² - a²। फिर x² का भी करेंगे, देखो इसमें कितने सारे चेन रूल लग रहे हैं। पहले हमने किसका किया, x का 1 हो गया। फिर रूट का करेंगे तो पहले 1/2 रूट, ठीक हो गया। और फिर हम किसका करेंगे, x² - a²। x² का 2x, a² का 0, ये पूरा का पूरा हुआ u का डिफरेंशिएशन। फिर u एज इट इज, और फिर इसका किसका करेंगे हम, v का। v है नीचे वाला, तो x का 1 माइनस, फिर इसका करेंगे 1/2 अंडर रूट x² - a², और फिर x² का 2x। ये हुआ हमारा फाइनल। अब देखते हैं भैया इन सबको सिंप्लीफाई करके। चलिए जी, ये तो ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये हो गया x माइनस अंडर रूट x² - a², और नीचे आ जाएगा ये x प्लस अंडर रूट x² - a²। अब देखिए यहाँ देखते हैं क्या क्या बन रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये एलसीएम लेके इधर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, और ये एलसीएम इधर आ जाएगा। तो ये बन गया x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - a² इंटू, ये जब एलसीएम लोगे तो इधर तो आ जाएगा x² - a² प्लस क्या बचेगा x, और ये वाला पार्ट एज इट इज नीचे आ गया। अब इधर आते हैं माइनस का। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या कर दें हम, प्लस कर दें, तो ये प्लस हो जाएगा। इधर कितना हो गया, x प्लस अंडर रूट x² - a²। और यहाँ हम देखेंगे तो एलसीएम लेने के बाद अंडर रूट x² - a²। अच्छा, नॉट नॉट दिस, माइनस नहीं आ सकता बाहर, इसको भी माइनस ही रखते हैं। और ये हो जाएगा आपका x, और नीचे आ गया आपका अंडर रूट ऑफ x² - a²। ठीक हो गया। अच्छा जी, और इस पूरे के नीचे कितना है, पूरे के नीचे है x माइनस, देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन हो गई यहाँ पर। बहुत ध्यान से इसका एक एक स्टेप को पोज करके आप देख लीजिएगा। इस एक पावर से हमने एक पावर को क्या कर दिया, कैंसिल। चलो जी, देखते हैं फाइनली हमारे पास क्या आता है। आप देखो ध्यान से, ये क्या हम इसको लिख सकते हैं a - b। मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। देखो भाई ध्यान से, ये है a - b, और ये है a + b। यहाँ पे भी आप देखो इसमें माइनस बाहर ले ही लेते हैं। अगर आप माइनस बाहर ले लोगे तो ये तो प्लस हो जाएगा,
ये वाला क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होकर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ए प्लस बी, और ये बन गया आपका ए माइनस बी। और व्हाट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तो बचेगा आपके पास एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला सेगमेंट आ गया। ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा। नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और नीचे कितना आ गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और एक हमारे पास ये वाला पार्ट चल ही रहा है। अच्छा ध्यान से देखो तो ये जो नीचे बचा हुआ पोर्शन है एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों भी आप देखोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहे हैं। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, ये भी यहाँ पर भी क्या बचेगा, ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो रहा है बेटा। अब देखिएगा, ये सब कैंसिल होने के बाद, एक मिनट, ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या बचा ए स्क्वायर। तो ऊपर तो आ रहा है टू ए स्क्वायर, यहाँ बचा है एक ए स्क्वायर, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बड़ा क्वेश्चन हो गया ये वाला, बट चलो बढ़िया लगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के हम चलते हैं अब थर्ड पार्ट पर, सेकंड सॉरी। y है मेरे पास x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां से y डैश कितना हो जाएगा, x का 1, इसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। इधर आ जाते हैं, लॉग का पहले 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग x का 1 अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे तो ऊपर कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, ये नीचे बचा आपका x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितना बचेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कितना आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों भी कैंसिल, और देखो नीचे एलसीएम अगर हम देखें तो सेम आ रहा है, और बस ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक हो गया भाई। और बल्कि इसमें एक काम और करा जा सकता था, लेट मी चेक। अच्छा यहाँ एक मिस्टेक हुई है आंसर में, क्वेश्चन ही हमने गलत कॉपी किया हुई। ओके ओके, इसको यहाँ से हटाते हैं फिर, ये क्वेश्चन यहाँ से कट करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर एक्स इंटू था, तो काफी एनर्जी वेस्ट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं। तो ये है एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए अब तो वापस से करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। यहाँ लगेगा देखो चेन रूल, यू इंटू वी, यू एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। अब आते हैं इस वाले सेगमेंट पे, लॉग का 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर करेंगे x का 1, रूट का पहले 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x 1 का 0। ये बना आपका फाइनल चेन रूल। देखो जी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक्स इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1,
और जब आप इसका एलसीएम लेंगे, टू से टू कैंसिल करके, तो ये भी ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे हो गया आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों क्या हो गए आपके, कैंसिल। ठीक हो गया जी। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। ये वन वन आ जाएगा, तो नीचे तो आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एलसीएम दोनों का सेम है, तो एक ही बार लिख देते हैं, और बस इन दोनों को कर दीजिए ऐड। एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टू कॉमन आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिएगा, यहाँ पर अगर आपको एक फंडा याद हो कि टू अपॉन अंडर रूट टू, क्या हम इसको रूट टू लिख सकते हैं? कैसे? टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, तो ये कट जाता है, तो कितना आंसर आ जाता है, रूट टू। यही सिचुएशन यहाँ पे भी आ रही है। ये एक तरीके से आप देखो, टू है, नीचे देखो तो आप रूट टू है, रूट ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया। इसको पोस्ट करके आप देख लेना एक बार। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, सेवंथ क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट है आपका, y की वैल्यू है log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई डैश प्लस एक्स वाई, ये किसके बराबर होना चाहिए, वन के। चलिए, तो फिर तो पहले यहाँ u अपॉन v लगेगा। सबसे पहले लेते हैं नीचे वी स्क्वायर, थोड़ी लंबी चलेगी कैलकुलेशन। अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, वी स्क्वायर, फिर v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन लॉग का, पहले वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर इनटू में x का वन, रूट का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स। ये तो हो गया u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, माइनस लॉग एज इट इज, यानी कि x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन, v है नीचे अंडर रूट में, तो पहले अंडर रूट का करेंगे, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स। चलिए जी, इसमें देखते हैं क्या क्या, टू से टू कैंसिल, यहाँ पर भी टू से टू कैंसिल, तो वो बाहर तो आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ हम देखते हैं क्या क्या बन रहा है, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और देखिए यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा, उससे ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, और ये वाला पार्ट एज इट इज। अब आते हैं माइनस के साथ, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इस पूरे के नीचे चल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो ये एज इट इज कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, तो हमारे पास क्या बचता है, अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा ऊपर, वन माइनस एक्स इंटू, आप ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा क्या था, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में वाई, तो क्या मैं इसको वापस से वाई लिख सकता हूँ? और नीचे देखो कितना है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, वाई डैश की। अब आते हैं जो हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वन। तो जहां जहां वाई डैश हम वैल्यू रख देते हैं, इस वाई डैश की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देते हैं, कितनी हो जाएगी ये, वन माइनस एक्स वाई ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस एक्स वाई, ये एलएचएस ले लेते हैं हम लोग, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा ऊपर, वन माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये दोनों भी कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया। ठीक है, ये आपका आरएचएस मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ का सेकंड पार्ट। सेवंथ का सेकंड पार्ट है, y इज इक्वल टू ई टू दावर टू लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स। देखो इसको अब हम थोड़ा सा ना पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
ये हम लिख सकते हैं इसको e की पावर log, ये चला जाएगा x ऊपर, ये 2 जो है वो पावर चली जाती है x के ऊपर। और जो 3x है, क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ log e इंटू बेस e की मल्टीप्लाई, क्योंकि log e बेस e कितना होता है 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये सब सिंप्लीफाई हो सके। y की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, e टू द पावर log बेस e एक्स स्क्वायर प्लस, और ये जो 3x है ये भी किसके ऊपर चला जाएगा, e के ऊपर। तो ये बन गया log बेस e, e टू द पावर 3x। अब आप देखोगे दोनों का बेस सेम आ गया, तो हम log में प्लस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3x। ये हो गया y। और एक थ्योरम होती है जिसको वैसे तो मुस्कान बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स में उसको कुछ और नाम है। क्या होता है, ये जो पावर है वो नीचे आ जाती है और ई आपका ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा लॉग ई बेस ई। और ये हो गया 1। तो मेरा फाइनली जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया एक्स स्क्वायर इंटू 3x। यानी कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, नॉट वाई डैश 3 इंटू एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब बताइए वाई डैश कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ गया। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा आपका, 3x स्क्वायर। बट आंसर जो है वो आई गेस ये नहीं है, तो इन्होंने ई में छोड़ा हुआ है आंसर। तो फिर एक काम करते हैं, ई के हिसाब से ही चलते हैं भाई, है ना। एक काम करते हैं, ई के हिसाब से ही चलते हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट ना करके, एक काम करते हैं भाई, इसको ना कन्वर्ट नहीं करते हैं। देखो, बाद में कर लेंगे कन्वर्ट, पहले इसका डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। y है e की पावर 2 log x प्लस 3x। चलो, इसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, कितना होगा y डैश। e की पावर का होता है e की पावर x, तो ये तो पहले जू का दो आ गया, 2 log x प्लस 3x। और फिर हम करते हैं 2 log x का, 2 अपॉन x, और 3x का कितना हो गया, 3। अब आप मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था इसको चेंज करके, हम सारा का सारा मैंने अभी चेंज किया है। तो जू का तो जो आंसर आया वो मेरा कितना है। हम्म, देखो भाई, इसको जो हमने चेंज किया है वो कितना किया है, e की पावर log x स्क्वायर। और ये फाइनल जो मेरा आंसर आया था वो आया था एक्स स्क्वायर e की पावर 3x, है ना। ये दो हमने निकाला था ना, ये वाला ये रहा। इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ। सो एक्स स्क्वायर e की पावर 3x तो आपका बाहर आ गया, है ना। अच्छा, ये वाला जो सेगमेंट था, हाँ, यहाँ छोटा सा एक और करेक्शन कर लो भाई। ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो जी, हम वापस यहाँ पे, इसीलिए ई की पावर मैच नहीं कर रहा है। जरा देखो एक मिनट, जब हम लॉग के साथ प्लस करेंगे ना, तो ये तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू होगा ई की पावर 3x। यस। तो अब ये पूरा का पूरा जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x लॉग ई बेस ई। ये हो गया 1। यानी कि जो फाइनल आंसर आ गया वो हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब मैं यहाँ रख सकता हूँ ना इसको। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, और यहाँ एलसीएम ले लो तो 2 + 3x अपॉन x। एक एक्स कट जाएगा, आंसर आ गया एक्स ई की पावर 3x, 2 + 3x। वैसे ये वहां पे भी हो सकता था डायरेक्ट, ठीक है ना। वहां पर भी हो सकता था, देखो कैसे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ यहाँ से। देखो भाई, अभी हमने यहाँ तक जो करा था हुआ है, डिफरेंशिएशन अभी नहीं करते हैं, पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ से अभी मैंने क्या सॉल्व किया इसको, y इज इक्वल टू ई टू दावर लॉग का बेस अगर हम सेम ले लें, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। ठीक हो गया। अब आपको जैसे मैंने बताया, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, और ऊपर क्या बन जाएगा, लॉग ई बेस ई, ये 1 हो गया। तो मेरा y जो है वो आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। कैसे, u एज इट इज, इसका e की पावर 3x इंटू 3 प्लस e की पावर 3x एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x। कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है। एक तो x और एक e की पावर 3x, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 2। मैच कर गया ना देखो। एक छोटा सा बस यहाँ मिसिंग पॉइंट हो गया था। चलिए जी, हमने इसको क्लियरिफाई भी कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और अब है आपका एट्थ पार्ट। ठीक है जी। दो क्वेश्चन बचे हैं लेकिन है अच्छे खासे लेंदी। एट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है एक्स वाई प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। यहाँ देखो हमें डिवाइडेड कैसे निकालना होता है। यहाँ पे लगाओ पहले u इंटू वी। एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश, फिर वाई एज इट इज एक्स का वन। जहां जहां वाई आएगा वहां पर डी वाई बाई डी एक्स तो आएगा ही आएगा। यहाँ कर दो u इंटू वी। u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन पहले e की पावर माइनस वाई का e की पावर, फिर y का वाई डैश, और वो भी माइनस का क्योंकि साइन माइनस का है तो इसको बाहर ले लेते हैं एक मिनट। तो माइनस के